सो हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन फ्रॉम पढ़ाकू.com एंड आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके मैथमेटिक्स के मेंटर जो भी फिलहाल आईआईटी कानपुर से अपनी मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहे हैं और इन्होंने रिसेंटली आईआईटी जैम 2023 में ऑल इंडिया रैंक 2029 हासिल की है। सो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भारत। एक बार पॉसिबल है तो आप एक बार थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए ताकि आपके बारे में पता चल जाए सभी को। हेलो एवरीवन, लाइक भारत साइड आई एम कमल शर्मा। आई मैंने रिसेंटली आईआईटी जैम क्वालिफाई किया और 229 रैंक आई। एंड यहाँ पे आईआईटी कानपुर से राइट नाउ मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। एंड यही अब तक तो, आगे का देखते हैं फिर। जैसा कि आप सभी को हमने कहा था कि हम जल्द ही आपके जो टॉपर्स हैं जो भी आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने आईआईटी जेम क्वालिफाइड करके आईआईटी जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज है वहां पे एडमिशन लिया है उनसे हम एक इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं। आज हमारे पहले पार्टिसिपेंट कमल शर्मा है। आज हम इनसे वो सभी क्वेश्चन पूछेंगे जो जनरली हर एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। जब हम जेम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे मन में जो डाउट आए वो सेम डाउट मैं पूछना चाहूंगा कमल भैया से ताकि वो आपको हेल्प मिले इन सभी में। सो स्टार्ट करते हैं कमल भैया। सबसे पहले आपने आपकी जो जैम की प्रिपरेशन है वो कैसे और कब से स्टार्ट की और आपको पता कब चला भी आईआईटी जैम की कोई एक एग्जाम होता है या कुछ और। लाइक यही होता है कि जब +1 +2 हम सभी होते हैं तो सबका ड्रीम होता है लाइक आईआईटीज में जाएं हम इंजीनियरिंग के लिए। बिल्कुल बट कुछ रीजन से हम नहीं जा पाते अपने ग्रेजुएशन के लिए। बिल्कुल। तो लाइक मैं भी नहीं जा पाया था, कुछ रीजंस हो गए थे कि मैं एडवांस का पेपर दे पाया था बट उसको क्लियर नहीं कर पाया था। तो ओके आफ्टर ओके। दैट मैंने बीएससी ज्वाइन की अपनी। जी। तो वहां पे मेरे को अपने टीचर से पता चला कि आई कैन स्टिल मेक इट टू आईआईटी। तो इसके लिए मेरे को पता चला कि मैं आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकता हूँ। ओके इसमें हर तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होता है, बट मेरा इंटरेस्ट मैथ में था इसलिए मैंने मैथ में दिया। आप इसको तीनों में ही दे सकते हैं। तो लाइक फर्स्ट सैम या सेकंड सैम में मेरे को पता चल गया था कि जैम दे सकते हैं। तो ओके। वहां से मैंने इसके लाइक सिलेबस वगैरह पता करना शुरू किया। तो सारी चीजें जब पता चली तो लगा कि कर सकते हैं इसको क्लियर। तो फिर वहां से जी। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो कोई कोचिंग वगैरह था या वैसे ही कोई भाई सेल्फ स्टडी किया सारा कुछ। लाइक वो डिपेंड करता है, वैसे तो पर्सन टू पर्सन, आप सेल्फ से भी कर सकते हो और कोचिंग से भी कर सकते हो। लाइक मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ से करना स्टार्ट किया था। जी। लाइक मैंने फर्स्ट ईयर और अपना मिड सेकंड ईयर तक मैंने सेल्फ कोच ट्राई किया। बट मेरे को लगा कि आई थिंक मेरे को कोचिंग की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए जी। मैंने थोड़ी कोचिंग वगैरह का पता भी किया। तो एट द एंड मैंने सेकंड ईयर के एंड तक कोचिंग ज्वाइन कर ली, ताकि 7-8 महीने मैंने कोचिंग ली। फिर मैंने जम क्वालिफाई किया। ओके, कोचिंग ऑनलाइन थी या ऑफलाइन। लाइक मैंने मेनली मेरी ऑफलाइन थी, जी। बट मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी लेने की कोशिश की थी। ओके ओके। आपकी प्रिपरेशन चल रही थी उस प्रिपरेशन टाइम में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अभी कितनी आपको डिफिकल्टीज फेस करने को मिली या क्या कुछ आपके साथ रहा पूरे टाइम में आपकी प्रिपरेशन के दौरान, तो वो शेयर कर दीजिए एक बार। लाइक डिफिकल्टीज तो होते ही हैं। लाइक अपने स्टडी मटेरियल कई बार समझ नहीं आता कि कौन से बुक फॉलो करें या फिर जी। कौन से नोट्स फॉलो करें। बट बिल्कुल। धीरे धीरे आप जैसे जैसे चीजों को करना स्टार्ट करोगे आपको क्लैरिफाई होता रहेगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग करते करते हो जाता है। ओके। तो कोई आपने कोई जनरल रेफरेंस के लिए कोई बुक फॉलो की थी या कोचिंग का मटेरियल या नोट्स कुछ। लाइक मैंने मेनली कोचिंग का मटेरियल फॉलो किया था। ओके। एंड मोस्टली नोट्स भी लाइक पढ़ाकू पर आपको मिल जाएंगे। वो जी नोट्स जी। भी काफी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही लगे हैं मेरे को भी, क्योंकि हमने सबने ही बनाए थे वो नोट्स, तो अच्छे हैं। तो लाइक आप वो भी फॉलो करेंगे तो सही है। अच्छा, आपने यानी कि पूरा जो नोट्स और कोचिंग मटेरियल से ही इस आईआईटी जैम को क्वालिफाइड किया है। हाँ जी बिल्कुल, इसी से हुआ, क्योंकि थ्योरी वगैरह सब कुछ वहां से हो गई थी। एंड एट द एंड आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए। अच्छा, तो आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। लाइक टेस्ट सीरीज मैंने की थी। लाइक हमने शेयर्ड में की थी एक्चुअली, ओके क्योंकि ओके। आप अपने फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बनाइए, मेनली वही आपको हेल्प करेगा। जी जी। तो टेस्ट सीरीज आप लास्ट में जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे मेन होता है। आप थ्योरी सब करते हैं, बट मेन है क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस निकाल पाएगा वही क्लियर कर पाएगा। बिल्कुल। और जो एग्जाम टाइम में जो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है वो आपने कैसे डील किया, और उस टाइम जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अभी आपके आसपास कैसे बच्चे थे, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। लाइक सीरियसली बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बट लेना नहीं चाहिए।
लाइक मेरे को भी थोड़ा स्ट्रेस हो गया था कुछ टाइम पहले, बट धीरे धीरे आप अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस रखिए, होगा। लाइक प्रेशर तो होता ही है, जी जी। बट आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, धीरे धीरे वो प्रेशर कम हो जाएगा। ओके। सो आप सभी को एक बार मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज और आईआईटी जैम के रिगार्डिंग स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए आप कोर्स डॉट पढ़ाकू पे एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है। वो सभी आईआईटियंस जिनका यहाँ पे इंटरव्यू आएगा वो और मैंने और आपके गोविंद भैया ने मिलके उस कोर्स में पूरे एफर्ट्स डाले हैं। आप वो नोट्स और टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। वो कोर्स जस्ट एक आपका एक पिज्जा का जो मीडियम साइज का एक पिज्जा आता है उसके प्राइस में 299 का वो आपका कोर्स रहने वाला है। सो आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो कमल भैया आपने ये तो बता दिया, अभी आपने ये सारा आपका भाई जब आपने प्रिपरेशन से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक का आपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बट जब ये होता है ना कि रिजल्ट नहीं आता और रिजल्ट तक आपका क्या भाई आपका माहौल रहा, भाई रिजल्ट का प्रेशर था या वैसे ही सब कुछ चल रहा था? लाइक सीरियसली मैं नहीं सोच रहा था इस चीजों के बारे में, क्योंकि आप जितना सोचते हो आप उतना ही ज्यादा प्रेशर लेने लग जाते हो। आप 3 घंटे का एग्जाम दे चुके हो, उसके बाद ना आप उसको चेंज कर सकते हो, उसका बिल्कुल। कुछ नहीं हो सकता अब। लाइक जो रिजल्ट आना है अब तो वही आने वाला है। तो लाइक आप मंदिर वगैरह जाओ, ये आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपके हाथ में बात है नहीं एग्जाम देने के बाद। तो रिलैक्स रहो, एग्जाम में आपने बहुत स्ट्रेस लिया था, अब बढ़िया मूवी वगैरह देखो, कोई सीन नहीं, अब आप चिल कर सकते हो एग्जाम के बाद। क्योंकि वही टाइम आपको बाद में याद आएगा कि मैं उस टाइम पे इतने प्रेशर में था, अब बहुत रिलैक्स कर सकते हो आप एग्जाम के बाद। ओके। और जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आपके साथ क्या हुआ भाई? आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या वही रिजल्ट आया, ये एक बार शेयर कर दीजिए। लाइक रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग हुआ था कि लाइक मैं कॉलेज स्टार्ट थे, 6 सेम मेरा चल रहा था। जी तो जी। लाइक मैं लास्ट लेक्चर में था उस दिन, तब मेरे जी। को फील हुआ कि फोन में मैसेज आया मेरे को मेरे ओके। किसी फ्रेंड का। तो तब तो मैं देख नहीं पाया था, बट जी जैसे जी। ही लेक्चर ओवर हुआ तो मैंने मेरा फोन चेक किया, तो उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था कि रिजल्ट आ चुका है। तो ओके। मेरे को देखते ही पहले तो बहुत टेंशन हो गई कि रिजल्ट आ गया तो कैसे, अभी देखना है थोड़ी देर बाद देखें। तो ओके। मैंने काफी देर तक रिजल्ट देखा ही नहीं। जी मुझे जी। लगा थोड़ी देर में देखते हैं, अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट धीरे धीरे फ्रेंड्स वगैरह देखने लग गए, तो मैंने भी कॉलेज में ही अपना रिजल्ट देखा। जी तो जी। वहां पे मेरे को पता चला कि मेरी 229 रैंक हुई है। तो काफी रिलीफ हो जाता है एक बार के लिए। ओके। तो एक बार मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। तो मैं और कमल दोनों साथ ही पढ़े हुए हैं, हम बिल्कुल बैचमेट थे, क्लासमेट भी थे। सो जिस दिन एग्जाम का जो रिजल्ट आया उस दिन यार माहौल देखने वाला था। भाई सभी कहने लगे बिल्कुल। पहले तू देख रिजल्ट, पहले तू देख, आपस में धक्का मुक्की होने लाइक लगी। स्टार्टिंग में कोई देखना नहीं चाह रहा था, और फिर सबने डिले करना चाह रहे थे कि पहले बाकी बच्चे देख ले फिर हम देखते हैं। बिल्कुल, और फिर शुरुआत करी, मैंने सबसे पहले अपना रिजल्ट देखा और रिजल्ट जैसा था, बट ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलता है। बट क्वालिफाइड हो गया, इतना काफी है। और जब कमल की 229 रैंक आई तो हमें बिलीव नहीं हुआ भाई इतनी बढ़िया रैंक आ गई। बट कमल ऐसे एक्सपेक्ट करा था कि यार कम आई है रैंक, इतने में तो नहीं हो पाएगा। यार देखो सीन ये है कि आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपनी रैंक से। अगर बिल्कुल। आप टॉप 50 में भी आ जाते हो, आपको लगता है मैं टॉप 10 में आ सकता था, आप टॉप 10 में आते हो आप लगता है मैं फर्स्ट रैंक ला सकता था। तो आपको एट द एंड कहीं तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ओके। देन फिर जब आपका काउंसलिंग का टाइम चला, अभी आपको पता चला अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, फिर कुछ आपका प्रेशर हुआ या वैसे ही नॉर्मल चला था सब? लाइक काउंसलिंग में भी होता है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार आप रैंक ला चुके हो, बट उस रैंक को प्रॉपर यूज करने के लिए आपको काउंसलिंग में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लाइक आपको जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है तो उसमें जी जी। बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि एक बार अगर आपने वो फिल कर दी और वो सबमिट हो चुकी है और डेडलाइन के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार बहुत केसेस हो जाते हैं कि बच्चे रैंक अच्छी ले आते हैं, जी। बट क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं फिल की है, इसलिए उनको बिल्कुल बिल्कुल। सही आईआईटी नहीं मिल पाती जो वो लेना चाह रहे थे। सो अगर जैम देने के बाद वो लिस्ट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिस्कस करके करना। लाइक वो भी आपको पढ़ाकू पर अवेलेबल करा दिया जाएगा उस टाइम पर, बट जी। उसको बहुत ध्यान से फिल करना होता है। तो जब आपका ये काउंसलिंग का टाइम आएगा, काउंसलिंग का सेशन होगा, तो पढ़ाकू के जो भी मेंटर्स हैं जो अभी फिलहाल आईआईटी से पढ़ रहे हैं, वो आपका स्पेशल एक मेंटरशिप सेशन लेके आप सभी को गाइड करेंगे प्रॉपर। सो उस कोर्स में आपको बहुत चीजें मिलने वाली है। आप एक बार कोर्स का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। सो ये तो थी सारी जर्नी आपकी भी काउंसलिंग तक की, सब सब कुछ।
और जब आपको आईआईटी कानपुर मिल गया और अलॉट हो गया तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? और जब आप आईआईटी कानपुर में पहली बार आए तो कैसा फील हुआ आपको? सो ये सभी एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर दीजिए। जब आईआईटी कानपुर मेरे को अलॉट हुआ तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है कि टॉप 7 आईआईटीज या फिर ओल्डेस्ट आईआईटी कह सकते हैं इसको, कि जी जी। बहुत पुरानी आईआईटी, आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले हो जिसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपका इतना अच्छा एल्यूमिनी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत खुशी हुई थी। और जब आप आईआईटीज में आते हैं, जब आप मेन बिल्डिंग के पास या फिर जो आपके रिपोर्टिंग टाइम के पास आप वहां पे पहुंचते हो, तब आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत वर्थ इट थी, कि आप इतना बिल्कुल। अच्छा कैंपस देखते हो, कि आपको लगता है कि जो मैंने इतने टाइम तक मेहनत की है बिल्कुल सही की है और आपको करनी चाहिए। इसलिए आप उस दिन के लिए मेहनत करो कि जब आप फर्स्ट कदम अपना आईआईटी के अंदर रखोगे तब आपको क्या फील होगा। जी जी। अब आपको आईआईटी कानपुर में मे बी मोर देन 1 वीक हो गया है, तो आपका आईआईटी कानपुर का क्या एक्सपीरियंस है? अभी किस तरह का करिकुलम है, क्या है वहाँ पे एटमोस्फियर है, क्या कुछ आपको भी देखने को मिल रहा है? भी जो नॉर्मल सोसाइटीज के कॉलेजेस होते हैं टायर 3 के या टायर 2 के, और जो ये टायर 1 की जो आईआईटीज है, इनका क्या एक्सपीरियंस है? दोनों में क्या मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? आईआईटी कानपुर का यह है कि आपको जो आप सोच सकते हो, आप स्पोर्ट्स के अंदर, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है आपको। आप ओके। कोई भी स्पोर्ट चाहते हो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। आप कोई भी डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और एकेडमिक वाइज इससे बेस्ट आपको नहीं मिल सकता, कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही अवेलेबल हो यहाँ पर आपको, रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, सिर्फ आपको उनको यूटिलाइज करना है। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आईआईटी का टैग मिल रहा है और उस टैग की वैल्यू आप सभी को पता होगी। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपको आईआईटी के टैग की वैल्यू पता होगी। सो अब कमल भैया आईआईटी कानपुर के एक अब अंडर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट बन चुके हैं, सो ये बहुत बड़ी बात है। सो कमल भैया एक बार शेयर कीजिए कि अब जो आपको वहाँ पे करिकुलम देखने को मिल रहा है, जैसे स्टडी का कितना प्रेशर है आईआईटी कानपुर में भी एमएससी के लिए रिगार्डिंग, भी आपका कितना बड़ा सिलेबस है, या कुछ आपको प्रेशर अभी फील हुआ है भी आईआईटी कानपुर का सिलेबस काफी वास्ट है, या यहाँ का करिकुलम थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस से अगर हम एमएससी करें तो? यहाँ पे जो करिकुलम होता है ना वो बहुत रेगुलेटेड होता है। यहाँ पे 13 वीक का सेमेस्टर होगा। यहाँ पे ओके। हमारे सब कुछ ऑलरेडी डेट्स आ जाती हैं कि जी 5 कोर्सेज अवेलेबल होंगे एक सेमेस्टर के अंदर। मैं एमएससी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जी जी। तो इसके अलावा इंग्लिश का भी एक कोर्स अवेलेबल होता है जो आपको कंपलसरी यहाँ पर लेना पड़ता है। और ओके। इसके अलावा मिड सैम्स होंगे, एंड सैम होंगे। इसके अलावा एवरीथिंग डिपेंड एक्चुअली इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करती है कि वो अपना कोर्स किस तरीके से डिजाइन करता है। वहाँ पे असाइनमेंट्स, क्विजेज, सब कुछ होगा। वेटेज इंस्ट्रक्टर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो टीचिंग वगैरह है वो काफी अच्छी होने वाली है। मोस्टली मेरी क्लासेस अभी शुरू हुई नहीं है, कुछ ओके। क्लासेस स्टार्ट ओके। हुई हैं, बट उनमें पता चल रहा है कि काफी अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर। जी जी। नोट्स वगैरह भी टीचर आपको अवेलेबल करवा देते हैं। और लाइब्रेरी देखें तो बहुत बेस्ट फैसिलिटी के साथ यहाँ पर आपको लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। ऑलमोस्ट सभी अच्छी बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत सही एकेडमिक एटमोसफेयर है यहाँ पर। अच्छा, तो फिर आपने अभी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी थोड़ा हाथ आजमाने की कोशिश करी है? क्योंकि इस कॉलेज टाइम में तो आप थोड़े से भाई इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़े शाई फील होते थे, बट अब आपने, मेरे को लग रहा है कि आपने कुछ हाथ आजमाने की कोशिश करी है, तो क्या ये सही है? लाइक यहाँ पे आप स्पोर्ट्स बहुत खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह आपके हॉस्टल में ही कोर्ट बने होते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और भी सारी चीजों के। तो हाँ, मैंने ये थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। बाकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, उसमें वो आपको प्रॉपर डिटेल में समझाते हैं कि कौन सी चीज को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने भी काफी चीजें यूज की हैं। ओके। सो अब लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे भी किस तरह कमल भैया ने खुद की प्रिपरेशन करी और किस तरह वो आईआईटी कानपुर में पहुंचे, और अब क्या उनका फिलहाल का जो अभी लाइफ टाइम है वो या लाइफ सर्कल है वो चल रहा है। सो अभी हम एक बार जानना चाहेंगे कि अगर आप अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहोगे, भाई उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, या क्या उनको फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू उनकी अंडर 500 उनकी एक बढ़िया सी डिसेंट रैंक आ जाए? सो इट्स ओवर टू यू। मैं सबसे पहले कहूंगा आप सिलेबस कंप्लीट जरूर करना। आप कोई भी मेजर टॉपिक छोड़कर मत जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो टॉपिक छोड़ जाते हैं उससे काफी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए टॉपिक सबसे पहले आपका होना चाहिए, सिलेबस मैंने कंप्लीट करना है। उसके बाद उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इससे ओके। आपकी रैंक में काफी इंप्रूवमेंट होगा। आप प्रॉपर 3 घंटे के मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि उससे आपकी स्पीड का पता चलेगा कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस
कर सकते हैं। और सबसे जो और भी मेन चीज है, ग्रुप डिस्कशन बहुत हेल्प करता है इसमें। लाइक आप फ्रेंड सर्कल बनाइए, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए, ताकि आपके फ्रेंड्स में आप डिस्कस कर सकें उन क्वेश्चंस को। लाइक हम अकेले एक क्वेश्चन को हर एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, बट एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये चीज काफी अच्छी रहती है कि हम एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कि जी इस जी। टॉपिक को हम इस तरीके से भी देख सकते थे। तो लाइक इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी रैंक श्योरली अंडर 500 आ जाएगी। ओके। और बाकी सो आप पढ़ाकू वगैरह से भी, जो पढ़ाकू से आपको नोट्स वगैरह टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वो आप देखिए, वो बहुत सही मिलेंगी आपको, बहुत हेल्प मिलेगा उनसे भी। ओके। सो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने खुद की प्रिपरेशन है वो कैसे करी? लाइक आपका कॉलेज भी था, कॉलेज के साथ आप अपने जो जैम की प्रिपरेशन थी उसको कैसे मैनेज करते थे? भाई क्या आपका शेड्यूल रहता था, तो एक बार शेयर कर दीजिए। लाइक कॉलेज का ही रहता था आपको, अगर आपको सही में जैम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको जैम को प्रायोरिटी रखनी होगी। लाइक ओके। आपको उस सब्जेक्ट को और कॉलेज को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ कॉलेज करते रहोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ऑब्वियसली जैम के लिए। तो आपको कॉलेज की परसेंटेज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज में भी करना पड़े। बट अगर आप आईआईटी पहुंच जाते हो तो आपकी कॉलेज की परसेंटेज बहुत ज्यादा बहुत क्या बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। लाइक अगर आपकी 70+ या 80 के आसपास है तो भी आप सही हो, कोई इश्यू नहीं आने वाला है आपको कभी भी लाइफ में। बट जैम की क्वालिफाई करने के बाद आपको आईटी का एक्सप्लोजर मिलेगा, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। तो लाइक आप मेन फोकस में भी जैम पर ही रखिए, एंड स्पेशली लास्ट के 3-4 महीने में जो होगा वो आप जैम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मेन वही होते हैं। लाइक हम 1-1.5 साल तक टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं, बट लास्ट मोमेंट पे कई बार हम रिवाइज नहीं कर पाते उन टॉपिक्स को, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन है। तो लास्ट के जो 3-4 महीने हैं उनमें आप श्योरली जैम को 3-4 घंटे जरूर दीजिए दिन में, तो आपका श्योरली क्लियर हो जाएगा। ओके। सो आपका क्या शेड्यूल रहता था? अभी जैसे कॉलेज से आए, कॉलेज के आने के बाद में क्या शेड्यूल रहता था, एक बार वो बता दीजिए। लाइक कॉलेज से आने के बाद मैं एक बार कोचिंग भी जाता था। तो उससे आने के बाद मैं पहले जैम का ही पढ़ता था, और जब जैम का मेरे को लग रहा था कि जितना करना चाहिए था ऑलमोस्ट उतना हो चुका है, तब मैं कॉलेज का स्टार्ट करता था। और लाइक आप कॉलेज के अंदर भी लाइक आपके फ्री पीरियड्स होते हैं, तो रेदर देन कि आप कॉलेज में घूमे, तो आप वहां पर बैठ करके अपना कॉलेज का थोड़ा काम कर सकते हैं। तो इसलिए जैम पर फोकस आपको घर पे ज्यादा करना होगा। ओके। सो मे बी आप सभी की जितनी भी क्वेरीज थी, जितने भी डाउट्स थे, सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमल भैया की आपको इंस्टा आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, वहां पे आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। और आप पढ़ाकू की किसी भी टीम मेंबर को, किसी भी, आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पे जाके आप कमेंट कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू रिप्लाई इट। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में फटाफट से जाइए और कमेंट कर दीजिए। आपके हर एक डाउट का हम कोशिश करेंगे कि रिप्लाई दे पाए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाकू के जो अभी कोर्स लॉन्च किया गया है, कोर्स बाय आईआईटियंस, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए, कोर्स को भी एनरोल कर लीजिए। उस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज, आपको मेंटरशिप सेशन एंड आपको नोट्स आईआईटी जेम मैथमेटिक्स के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो फटाफट से जाइए और कोर्स में एनरोल हो जाइए। एंड थैंक यू सो मच कमल भैया फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस के एनी लिए। टाइम भाई। Okay, so that's all for today's video. If you enjoyed this video, then please hit the like button, and if you are new on this YouTube channel, then make sure you hit the subscribe button. That's all. Okay, and bye bye Kamal bhaiya. Bye थैंक bye. यू गाइस, थैंक यू गाइस।